क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के उपदेशों में जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाने के गहरे रहस्य छिपे हैं। इस वीडियो में हम साझा कर रहे हैं एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा जो आपको बताएगी कि सच्ची दौलत कैसे पाई जाती है, सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच, धैर्य और सही कर्मों से। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के लोगों ने इसमें एक और तत्व जोड़ दिया है और वह है धन। बेशक कुछ चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत उपदेश दे रहे थे कि धन के पीछे मत भागो, यह मोह की खाई है और जो भी इस मोह की खाई में फंस जाता है वह जीवन भर दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इस पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये संत ऐसा कहने के लिए पैसे लेते हैं। ये माया का खेल है जो इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, और जिसने भी ये जान लिया, ये भ्रम उसे ऊंचाइयों के रसातल में ले गया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसों को संभाल कर रखते हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है वो उड़ान भरने लगते हैं। उन्हें पैसों के नियम नहीं पता होते। आपने गौर किया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी रहती है। सरस्वती कहती है कि मैं जल्दी नहीं आऊंगी, और अगर आ भी गई तो वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता, और अगर हम एक बार कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो उस ज्ञान को हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम है कि अगर वह जल्दी आती भी है तो जल्दी ही चली भी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को धन का सही ढंग से रखरखाव करना नहीं आता तो लक्ष्मी उस घर से बहुत जल्दी चली जाती है। इसलिए आज की इस कहानी में मैं आपको ऐसे 6 खर्चे बताऊंगा जिन्हें आपको आज और अभी रोक देना चाहिए। तभी आप पैसों के सही नियमों को समझ पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, जितना भी कमाए उसमें से इन 5 जगहों पर खर्च कम करें। धीरे धीरे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। आपको लगेगा कि वाकई हमारे घर में पैसा टिकने लगा है। और अमीर बनने का पहला तरीका है कि आप अपने खर्चों को थोड़ा कम करें और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका खोजें। इस कहानी के जरिए जानते हैं कि वो कौन सी 6 चीजें हैं जिन पर हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास भैंस थी और दूसरे के पास बकरी। जिस औरत के पास भैंस थी वह कुछ भी ठीक से रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, पर उसे दूध की कीमत नहीं पता थी, और वो घर की बिल्ली को दूध पिला देती थी। वो दूध ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध का सही इस्तेमाल कैसे करना है उसे पता ही नहीं था। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, और वह दूध की एक एक बूंद बचाती थी और उससे दही जमाती थी और घी बनाती थी। और धीरे धीरे उसने ढेर सारा घी इकट्ठा कर लिया। अब जिसकी भैंस थी उसे दूध का महत्व कभी पता ही नहीं था। उसने कभी दूध से घी बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर कुछ मेहमान आते हैं और मेहमानों को कच्चा खाना खाने की इजाजत नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। तो वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसकी बकरी थी। वह उस औरत से घी का पान ले आती है। औरत कहती है, मैं जल्दी ही अपनी भैंस के दूध से घी निकाल लूंगी, तो मैं तुम्हें एक घी का पान वापस कर दूंगा। और जिस औरत ने बकरी पाल रखी थी वह उसे एक घी का पान उधार में दे देती है। और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिलाती है। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन भैंस रखने वाली औरत घी वापस नहीं करती। एक दिन बकरी पालने वाली औरत भैंस पालने वाली औरत के पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें घी का पान दिया था, इसलिए मैं घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर औरत कहती है, कौन सा घी? आप मुझे घी कैसे दे सकते हैं? मेरे पास एक भैंस है और आपके पास एक बकरी है, और मैं आपसे घी क्यों उधार लूं? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है।
और इसमें दूध भी बहुत है, मैं इसमें से घी निकाल दूंगी, मैं तुमसे घी क्यों उधार लूं। यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है और बकरी पालने वाली औरत वापस आ गई। वह जानती थी कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास एक भैंस थी, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बात की और कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक ही था, एक भैंस पालने वाली औरत एक बकरी पालने वाली औरत से घी क्यों लेगी। कोई मानने को तैयार नहीं था। उस गांव से थोड़ी दूर एक गुरु रहते थे और फिर बकरी पालने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उसे अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद वह गुरु उस महिला को बुलाता है जिसने भैंस रखी थी और फिर वह महिला भी उस गुरु के पास आती है और वह उससे यह भी कहती है कि गुरुदेव झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास एक भैंस है और मैं उससे घी क्यों लूं। अब गुरु को यह तय करना था कि भैंस रखने वाली महिला ने सचमुच बकरी रखने वाली महिला से घी उधार लिया था या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का दूध बहुत ज्यादा होता है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भैंस वाली औरत को बकरी वाली औरत से घी उधार लेना पड़ा। अब गुरु बहुत देर तक सोचते रहे और उसके बाद दोनों महिलाओं को अपने पास बुलाकर एक एक घड़ा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लो और जाओ और तुम दोनों अपने हाथ पैर अच्छे से धो लो। अब पानी का घड़ा देखकर भैंस रखने वाली महिला कहती है कि गुरुदेव, मैं सिर्फ एक घड़े पानी से अपने हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली महिला वह घड़ा लेकर चली जाती है और वह अपने हाथ पैर अच्छी तरह धोती है और उसके बाद भी बर्तन में बचा हुआ थोड़ा पानी लेकर गुरु के पास वापस आ जाती है। लेकिन जिस औरत ने भैंस रखी थी वो उसे वापस ले जाती है और बस अपना मुंह धोती है और उस बर्तन को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वह उसे वापस लाती है, दोनों वापस रख लिए जाते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली महिला ने बकरी रखने वाली महिला से घी ले लिया था और उसे घी वापस कर देना चाहिए। अब पास बैठे गांव वालों ने कहा कि गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि भैंस पालने वाली महिला ने बकरी पालने वाली महिला से घी उधार लिया है। इसके बाद गुरु कहते हैं कि इन बर्तनों पर ध्यान दो। यह महिला बर्तन में इतना पानी बचाकर लाई है और अपने हाथ पैर मुंह धोए हैं। यही तो किसी भी चीज की कीमत समझना है। और दूसरी औरत ने सिर्फ अपना मुंह धोया और बर्तन में बचा सारा पानी उड़ेल दिया क्योंकि उसे इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हम कद्र नहीं करते, चाहे हमारे पास कितनी भी हो, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर हमारे पास कुछ भी कम है और अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें और अगर हम इसकी कीमत जाने तो हम निश्चित रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे बकरी पालने वाली स्त्री थोड़ा सा दूध बचाकर उसमें से मक्खन निकालती थी और उससे घी बनाती थी और भैंस पालने वाली स्त्री दूध की कद्र नहीं करती थी। इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह सच है। इसके बाद भैंस रखने वाली महिला उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं घर जाकर उसे 1/4 घी वापस दे दूंगा। इसके बाद गुरु कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बना दी, हमारी छोटी छोटी बचतें हमारे भविष्य में बहुत बड़ा लाभ बन जाती है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और यही बात हमारे घर की लक्ष्मी पर भी लागू होती है। अगर हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएं, फिर वही लक्ष्मी हमें भविष्य में बड़े लाभ के रूप में प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको कहानी समझ आ गई होगी तो आइए जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जिसे हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके मोहल्ले में किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली तो अब आपको जलन हो रही है कि मुझे भी जल्द ही एक कार खरीदनी है और यही दिखावे का खर्च आपको जिंदगी भर गरीब बना देता है। दोस्तों,
हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिखावे के लिए ऐसी बहुत सी चीजें उठा लेते हैं ताकि दूसरों के सामने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी खरीद ले, महंगे गहने खरीद ले, महंगे मोबाइल फोन खरीद ले या कोई महंगी चीज खरीद ले जिसकी हमें जिंदगी में जरूरत नहीं है। और जब कोई उन्हें समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम नहीं हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आता कि इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान है? अगर आपको सचमुच अमेरिकी तरीके से कुछ मुनाफा कमाना है तो सबसे पहले आपको ये सारे खर्चे बंद करने होंगे और उसी पैसे को कहीं निवेश करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ वही लो जो तुम्हें चाहिए, सिर्फ वही लो जो तुम्हें चाहिए। किसी की देखा देखी कोई भी चीज ना खरीदे। दूसरी बात, स्कीमों से दूर रहें। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की कंपनियां मुनाफे के लिए स्कीमें लाती हैं, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग की रणनीति है जो हमें समझ नहीं आती और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम की तलाश में आते हैं। वे ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर हम बाजार जाए और पता चले कि हमें एक घड़ी 50% छूट पर मिल रही है तो हमारे घर में 2-4 घड़ियां तो होती ही हैं, लेकिन फिर भी हम वो घड़ी खरीद लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये सब मार्केटिंग की रणनीति है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होता। दरअसल इससे कंपनी को फायदा होता है, इसलिए ऐसा शौक कभी न पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उसी चीज में हम पैसा खर्च करेंगे तो हमारे घर की दौलत बिगड़ जाती है और फिर धीरे धीरे ये हमारे घर से बाहर निकलने लगता है। तीसरा खर्च है लोन। आज के समय में ज्यादातर लोग लोन लेकर बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, जैसे कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसके लिए भुगतान करते रहो। जैसे आजकल हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास है या जो पैसा हमारे पास आने वाला है, और हम उस पैसे को खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? वो पैसा जो हमारे पास आया ही नहीं, हम वो पैसा भी खर्च करते हैं और अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने के वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों पर अमल मत करो। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कर्ज लेकर जमीन खरीदते हैं और सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तो हम कर्ज लौटा देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इससे जितना ज्यादा हमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ऐसा कभी मत करना, कर्ज लेकर कुछ भी ना खरीदे। चौथी बात और सबसे बड़ी बात, आप अपना पैसा नकद में खर्च करें। कभी भी किसी मोबाइल फोन ऐप का इस्तेमाल करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता न हो कि आप कुछ भी खरीदते हैं और फिर फोन से भुगतान करते हैं, फिर आपको पैसे खर्च करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं निकलता। लेकिन अगर आप अपनी जेब से पैसे निकालकर खर्च करते हैं तो फिर आपको थोड़ा लगेगा कि पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप ऐसा करो, बाजार चले जाओ और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से चुकाए, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने मोबाइल से पैसे निकालेंगे तब आपको जरूर लगेगा कि मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं और ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर आपको कुछ पसंद है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए कि आपको वाकई उस चीज की जरूरत है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आते ही उसे खरीद लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग आ जाते हैं जो हमारे लिए
कुछ ऐसा ले आते हैं जो हमें पसंद आता है और हमें वो चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ वही चीजें खरीदनी चाहिए जिनकी हमें जरूरत है। छठी और आखिरी बात यह है कि आपको कभी कोई शौक नहीं पालना चाहिए। ये बात शायद आपको पता होगी। हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक है। आज के समय में आमतौर पर एक कॉल 10,000 रुपये की होती है और एक कॉल 2,000,000 रुपये की होती है। दोनों में फर्क बस इतना है कि कोई 1,000,000 रुपये की कॉल रखना पसंद करता है और कोई 2,000,000 रुपये की कॉल रखना पसंद करता है। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई अमीर आदमी बड़ा फोन रखता है तो उसे लगेगा कि वो अमीर है, तो ये शौक तो शौक ही है, इसीलिए तो उसने महंगा फोन रखा था। इसीलिए तो महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक वगैरह की कोई महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक से चीजें बनाते हैं। वे अच्छी चीजें बनाते हैं और हमें उनका आनंद लेने के लिए लाते हैं ताकि हमें वो चीज पसंद आए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है इससे न तो लोगों का शौक खत्म होगा, न ही उनकी मार्केटिंग रुकेगी। इसलिए आपको अपने शौक पर नियंत्रण रखना चाहिए। जितना हो सके उतना कम शौक रखें, क्योंकि शौक से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि कड़ी मेहनत से चलेगी और पैसे बचाकर जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। हालांकि आज के समय में लोग हमें चाहे कितना भी कहें, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उनके जीवन का ठीक से ख्याल रखें तो पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। वे पैसे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और वे हमें कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ बेकार खर्चों के बारे में बताने की कोशिश की है ताकि आप उन खर्चों पर नियंत्रण रख सके, ताकि जब आपके पास पैसा हो और आपको जरूरत हो तो वह पैसा आपके पास आ सके, और जब हमें जरूरत हो तो वह पैसा हमारे पास आ सके। तब हमारे दिल को जो शांति मिलती है वो वाकई अद्भुत शांति है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना